नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बदलते मौसम की, जो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से तेज हवाओं की वजह से लोगों को गुलाबी ठंडक का एहसास हो रहा था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तापमान करीब 5 डिग्री तक कम हुआ, तो वहीं अब गुरुवार से एक बार फिर गर्मी का एहसास होने लगा है। हवाओं की रफ्तार कम होगी और तापमान बढ़ेगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा चलने के साथ ही शाम के समय से हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ तेज हवा चल रही है और इसी क्रम में गुरुवार को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है, तो वहीं प्रदेश के तापमान में गिरावट जारी है। लखनऊ में 12.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 25.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही बदलते मौसम के साथ लोगों को सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सर्दी से गर्मी के इस बदलाव के दौरान शरीर को नए हालातों के हिसाब से खुद ढालने में वक्त लगता है। इस दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन और सीजनल बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप इस मौसम की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना ही होगा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर मनमीत सिंह जी हैं, सीनियर फिजिशियन है। अखिलेश सिंह दिल्ली से संवाददाता हैं। शिवा शर्मा लखनऊ से संवाददाता हैं। सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवा का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवा, लखनऊ की बात करें तो तापमान में लगातार हम कह सकते हैं कि जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है। पहले अचानक से सर्दी के बाद गर्मी की शुरुआत होती है, धूप खिलने लग जाती है, लेकिन अचानक से तेज हवाओं ने मौसम बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब इस बदलते मौसम में बीमारियों का आगमन हो चुका है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जैकेट पहने हुए हूँ, लेकिन गर्म बहुत ज्यादा है, धूप निकली हुई है और ऐसे में ये इस बात का संदेशा है कि भले ही धूप निकली हो, लेकिन अगर किसी के भी शरीर पर गर्म कपड़े हैं तो शिवा, आवाज नहीं मिल रही आपकी। हम शिवा की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवा बोलिए। देखिए गरिमा, यही मैं कह रहा था कि 4 बजे के बाद का जैसे वक्त बीतता है वैसे ही जो सर्द हवाएं हैं वो चलने लगती है और मौसम में बहुत तेजी से बदलाव आता है, लोगों को ठंड लगने लगती है। इसलिए ठीक है शिवा, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास में वापस लौटेंगे। तो इन्फेक्शन और सीजनल बीमारियों का जो खतरा है वो देखने को लगातार मिल रहा है। और हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश जी, दिल्ली के हालात कैसे हैं फिलहाल?
देखिए गरिमा, आपको बता दें कि दिल्ली का मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम बदलाव लगातार दोनों तरह से देख रहा है। पहले कि जैसे फरवरी के आखिरी सप्ताह आ रहा था तो मौसम बदल रहा था, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और तापमान का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम बदलाव आया और ठंडी हवाएं चली। अगर कल की बात की जाए तो बुधवार को दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल रही थी। इससे लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंडक महसूस की गई और ठंडक की वजह से लगातार लोगों को ये लग रहा था कि एक बार फिर मार्च के महीने में ठंडी वापस लौट रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो आज फिर मौसम में कुछ सुधार दिखा है। और तापमान की बात की जाए तो जो कल तापमान लगातार डाउन हुआ था और हवा की रफ्तार जो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही थी वो आज घटकर 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में पहुंच गई है। और तापमान की बात की जाए तो कल की तुलना में तापमान था उसमें 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई है। हालांकि न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो जो 27, 28 और 29 के आसमान अधिकतम तापमान पहुंच रहा था वो अब समय 17, 18 के आसपास पहुंच रहा है। जो न्यूनतम तापमान 15, 17, 18 के आसपास रहा था वो 11.8 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं जो सामान्य तापमान आज दिल्ली में रहना चाहिए था उसमें 2.4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए जब मौसम लगातार करवट बदलता है और मौसम में लगातार 24 घंटे के अंतराल पर बदलाव होता है तो आमतौर पर सामान्य लोग जो जिनके अंदर शारीरिक क्षमता और इम्यूनिटी अच्छी होती है वो इसको तो बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, वो लगातार 24 घंटे और 12 घंटे में रात दिन में बदलने वाले मौसम के तापमान में काफी परिवर्तन होता है तो उन लोगों को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनको सांस की बीमारियां होती हैं, एलर्जी होती है, सर्दी और जुकाम होता है, ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। या फिर उन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कुछ लोगों के सामान्य बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से उनको तापमान, किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को सर्दी कम लगती है, तो उस लिहाज से उनके लिए भी ये मुश्किल का दौर कहा जा सकता है। लेकिन समय के हिसाब से जो तापमान होना चाहिए उसके हिसाब से तापमान अप डाउन हो रहा है जिसका असर आम लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है। और तेज हवाएं चलने से मौसम सर्द हवाएं जो कि इस महीने में कहा जाता है कि गुलाबी सर्दी के तौर पर कहा जाता है वो उसको एहसास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मौसम में तब्दीली हो रही है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो आम तौर पर लोगों के लिए नुकसान। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे सर। कानपुर से हमारे साथ में सुरेश सविता हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सुरेश का रुख करेंगे। सुरेश, कानपुर से क्या अपडेट है? दिन में तेज हवाओं के साथ में ठंड लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि एक तरफ धूप भी रहती है लेकिन दूसरी ओर ठंडी हवाएं लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं। जी गरिमा, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिन से लगातार जो हवा ने अपना रुख दिखाया है उसमें लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हैं, वो तो देखा ही जा रहा है। लेकिन गरिमा इसको खासा ध्यान रखने वाला बुजुर्ग और बच्चों का, क्योंकि इन लोगों में जो इन्फेक्शन का खतरा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गरिमा इस समय अगर हम लोग बात करें बुजुर्गों और बच्चों की तो उनमें खांसी जुकाम जैसे लक्षण ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में और जो मेडिकल स्टोर वगैरह है वहां पर इस समय लंबी लाइन से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मौसम बदलाव लिया है इससे कहीं ना कहीं कम इम्यूनिटी वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना पड़ रहा है। और गरिमा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनको मौसमी बीमारी होती है उन लोगों को इस समय बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौसम का एकदम से ठंडी से गर्मी आना और गर्मी से फिर ठंडी ठंडी हवा चलना, करवट लेना उन लोगों को ये चेतावनी देता है कि अपनी सुरक्षा करें और सावधान रहें। गर्मी कहीं ना कहीं एकदम से बेजोड़ सर्दी पड़ने के बाद अचानक गर्मी आना और अचानक गर्मी पड़ने के बाद 2 दिन से लगातार सर्द हवा जो शाम से लेकर के सुबह करीब 9 बजे तक चल रही है, इस तरीके की हवा से बचाव करने के लिए लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो नजदीकी परामर्श केंद्र है, डॉक्टर से उनसे सलाह भी लेनी चाहिए कि इस परिस्थिति में कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लगातार गरिमा देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल देखने को मिल रहा है इस समय जो सांस के रोगी हैं वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मेडिकल कॉलेज की या संस्थान की तो वहां पर भी लंबी लंबी समय लाइनें लगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मौसम के एकदम से बदलाव के कारण ये सारी चीजें हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इस तरीके का मौसम कब तक रहेगा। जी
बिल्कुल, हमारे साथ में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मनमीत सिंह जी भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज़ इंडिया पर। मनमीत जी, आपने सभी से सुन लिया कि लगभग सभी जगहों पर हालात जो हैं वो एक जैसे हैं। ये ठंडी हवाएं अचानक से, क्योंकि ठंड वापस लेकर आई हैं, अब ऐसे में होता है ना कि जब ठंड जाती है तो लोग गर्म कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, लेकिन अचानक से मौसम ने फिर करवट बदली और ये मौसम का बदलना लोगों को बीमार कर जाता है और एक लंबे वक्त तक सर्दी खांसी जुकाम से लोग पीड़ित रहते हैं। कैसे अपना ध्यान रखें सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ गरबा जी, आपने बहुत ही एक उचित क्वेश्चन इस टाइम पर उठाया है। इस समय एक बार गर्मी स्टार्ट हुई थी, फिर से एक बार गर्मी कम हो गई और ठंडी हवाएं शाम को चल रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जो ये सीजन चल रहा है, इसमें ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल टाइम होता है। इस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरसेस बहुत फ्रिक्वेंटली ग्रोथ करते हैं। अगर हम वायरस की भी बात करें, आप अगर इस समय देखें तो चिकन पॉक्स, इस टाइप की बीमारियां भी हो रही हैं और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इस समय स्टार्ट हो चुके हैं। इस समय जिन पेशेंट्स को किसी टाइम पर कोविड हुआ था, उन लोगों को सबको ऑलमोस्ट खांसी की दिक्कत हो रही है और जो मैं अपना एक्सपीरियंस देख रहा हूं, उन लोगों का ठीक होने का जो दर है और जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ था उनके मुकाबले में उनकी खांसी, जिनको कोविड हुआ था, वो लेट ठीक हो रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट जो 2 या 4 दिन में ठीक हो जाते थे लोग, अब हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन लग रहा है कि उनका फीवर और उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकिन इसके बावजूद भी कोई फैटल, यानी कि जिसमें कोई मृत्यु हो रही हो, ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं। लेकिन पेशेंट अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं। तो मैं आपके माध्यम से जरूर उन सब लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, लेकिन घबराएं नहीं। ये चीजें सबके साथ चल रही हैं और हमें उसका सामना करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है और अगर आपको कभी भी ऐसी कोई सीरियस चीज निकल कर आती है तो जरूर डॉक्टर के संपर्क में जाएं और उसके बाद ही आप स्वस्थ रह। शुक्र है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाताओं का भी शुक्र है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदलता मौसम और बीमारियों का घर बनता जा रहा है, लगातार इस बदलते मौसम के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही।